अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट की थी, 2 क्वेश्चन किए थे। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक्स एंड कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। मैथ्स की बुक में है पेज नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 3। The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. इस क्वेश्चन में एक पॉपुलेशन की सिटी दी गई है जो डिक्रीज़ हुई है। डिक्रीज़ का मतलब होता है घटी है, यानी कम हुई है। 24,500 से 25,000 से कितनी हो गई है? 24,500। तो कितने कम हुए ये तो आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा, 500 कम हुए। अब आपको इसकी परसेंटेज भी निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, कम होने का मतलब हुआ लॉस होना। तो जब परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस परसेंट की निकालेंगे और आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं कॉपी में किस तरीके से करना है। कॉपी में सबसे पहले ऊपर आपको मेंशन करना है एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बुक से देखकर लिखना है और आंसर वीडियो में से देखना है ना। डेट मेंशन करनी है आज की। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन पहले 25,000 थी, उसके बाद कम होकर डिक्रीज होकर 24,500 हो गई है। तो पहले लिखेंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ सिटी। ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है? ओरिजिनल पॉपुलेशन है जो थी वो थी 25,000। अब डिक्रीज हुई है तो नीचे लिखेंगे डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। डिक्रीज कितनी हुई है? 24,500 हो गई है। अब कितनी घटी है हमें ये निकालना है। क्या निकालेंगे? डिक्रीज इन पॉपुलेशन। $25,000 में से माइनस करेंगे 24,500 को, तो कितना आएगा? 500। कितनी कम हुई है? 500 जो थी 25,000 में से 500 पॉपुलेशन कम हो गई है। अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे, कितनी परसेंटेज डिक्रीज हुई है वो निकालेंगे। तो परसेंटेज डिक्रीज्ड, कितनी डिक्रीज हुई है, कितनी कम हुई थी उसको ऊपर रखेंगे और जितने में से कम हुई है उसे नीचे रखेंगे, यानी 25,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट हो गए, 1 0 से 1 0 कट हो गए। 25 अंदर 25, 25 2 दा 50। तो आंसर क्या आया? 2%। कितनी कम हुई है? सिर्फ 2% कम हुई है पॉपुलेशन, जितनी पहले थी उससे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Arun bought a car for ₹3,50,000. The next year the price went up to ₹3,70,000. What was the percentage of price increase? अरुण ने एक कार खरीदी। कितने रुपए की खरीदी? 3,50,000 रुपये की खरीदी। अगले ही साल उस गाड़ी के जो प्राइस हैं वो बढ़ गए, 3,50,000 से 3,70,000 हो गए, 3,70,000 हो गए। अब आपको ये बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुए हैं, जो चार्जेस इंक्रीज़ हुए हैं कार के वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसमें किसका फॉर्मूला लगेगा? इसमें प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट परसेंट का। ये था आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार कितनी है? 3,50,000, 3,50,000 थी, है ना। इंक्रीज हुई है वो, तो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ द कार लिखेंगे। अब जो बड़ी है उसको लिखेंगे पहले। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ द कार कितने बढ़े? 3,50,000 से सीधा 3,70,000 हो गए, है ना, 20,000 रुपये बढ़ गए।
आप क्या निकालेंगे, कितना इंक्रीज़ हुआ वो निकालेंगे। तो 3,50,000 में से माइनस करेंगे, 3,70,000 में से माइनस करेंगे 3,50,000। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 20,000 यानी 20,000। अब परसेंटेज इंक्रीज़, जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है वो लिखेंगे कि कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है। हमें पता लग गया है ना कि इतने पैसे बढ़े हैं। अब इससे हम इंक्रीज परसेंटेज निकाल लेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज्ड, कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, 20,000 ऊपर रखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 3,50,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो गए, ये 2 ज़ीरो से ये वाले 2 ज़ीरो कट हो गए। अब 5 7 35, 5 4 20 और एक ज़ीरो, क्या आया 40/7%। बस यही है आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? मैंने एक टीवी ख़रीदा है 10,000 रुपये का, मैंने उसे बेच दिया। जब मैंने उसे सेल किया तो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी 20% का फ़ायदा हुआ। अब वो आपको ये बताना है कि वो उन 20% रुपये में मतलब मैंने कितने रुपए कमाए हैं, है ना, कि मुझे कितने रुपए मिले हैं। ख़रीदा 10,000 का, 20% के मुनाफे पे उसको बेच दिया, तो अब मेरे पास कितने पैसे आए हैं वो बताना है। आंसर नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस है 10,000, और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है कितना, 20% दिया गया है कि 20% का प्रॉफिट हुआ है। अब हमें पहले तो हमें रेट निकालने हैं, है ना, तो क्या करेंगे 20% ऑफ 10,000 हो गया ये, तो क्या करेंगे ₹20/100 मल्टीप्लाई 10,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 20 को 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, यानी ₹2,000। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, एसपी निकालने के लिए क्या करते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट। अब ये कैसे आया फॉर्मूला, जो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है ना, एसपी माइनस सीपी, उससे बनाइए फॉर्मूला, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्योंकि हमें निकालने हैं, कॉस्ट प्राइस हमें पता है 10,000 रुपीज़, प्रॉफिट कितना आया हमें वो भी पता है 2,000 रुपीज़, तो टोटल कितना हुआ ₹12,000, यानी उसने 10,000 रुपये का ख़रीदा टीवी और 12,000 रुपये का बेचा। तो ये जो 2,000 रुपये है ये 20% है, उसको कितने का मुनाफा हुआ, उसको 2,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। और जो टोटल रकम उसकी आई, यानी जो सेलिंग प्राइस थी जितने का उसने बेचा, वो टोटल रकम क्या थी 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। जूही ने वॉशिंग मशीन को सेल किया है 13,500 रुपये में। शी लूज 20% इन द बार्गेन। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। अब उसने 20% बार्गेनिंग में क्या कर दिए, लूज़ कर दिए, यानी इतना उसको नुकसान हो गया, उसने बार्गेनिंग नहीं की होगी तो इसलिए उसको 20% का लॉस हो गया। अब आपको ये बताना है व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। आपको बताना है कि वो क्या प्राइस है जितने की उसने ख़रीदी है। बेचने का आपको दिया गया है, लॉस आपको दिया गया है, और आपको क्या निकालना है,
कि उसने खरीदी कितने की थी, सेलिंग प्राइस है, लॉस परसेंट है, और आपको सीपी निकालना है यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आंसर नंबर 6 करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें एसपी पता है टीवी का कितना है, ₹13,500, और हमें लॉस परसेंट पता है कि लॉस कितना हुआ है, 20% का। अब हम सीपी को क्या रखेंगे, हम सीपी को रखेंगे 100 रुपीज़। लेट सीपी बी ₹100। हमने सीपी को माना कि सीपी 100 रुपीज़ थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 में से ये 20 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, चलिए लिखेंगे SP 8 20% लॉस इज इक्वल्स टू, जब हमने CP 100 माना है और SP लॉस कितना हुआ है 20%, तो इसका मतलब क्या आया, लॉस परसेंट आ गया 80%। सॉरी ये SP आया है, सेलिंग प्राइस। तो व्हेन SP, अगर सेलिंग प्राइस 80 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, क्योंकि उसको 20% का नुकसान हुआ है ना, तो ₹100 है। अब व्हेन SP इज ₹13,500, तो CP कितना आएगा, CP इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई बाय 13,500। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया। अब जब आप इसे काटेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, और ये हो गया 25, और ये कट जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, और 2 5 ज़ा 10। अब 25 को जब आप 675 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16,875 रुपीज़। नेक्स्ट लिखेंगे, थर्ड द CP ऑफ वॉशिंग मशीन इज रुपीज़, कितने आई है रुपीज़, 16,875 रुपये। यानी उसने 16,875 रुपये की खरीदी थी वॉशिंग मशीन और बेची है उसको 13,500 की, तो तब जाके उसे 20% का नुकसान हुआ है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। आप चॉक के अंदर कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन है, तीनों की रेशियो दी गई है। कैल्शियम की रेशियो दी गई है 10, कार्बन की दी गई है 3, ऑक्सीजन की दी गई है 12। आपको इनकी परसेंटेज निकालनी है, पहले निकाली थी ना। उसके बाद आपसे कहा गया है इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज़ 3 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। सेकेंड पार्ट में है इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज़ 3 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। अगर चॉक की एक स्टिक में कार्बन 3 ग्राम है तो आपको बताना है कि उस स्टिक का वेट कितना होगा। चॉक देखिए ना आपने, तो चॉक की जो एक स्टिक है, अगर उसकी एक स्टिक में 3 ग्राम कार्बन है तो उस चॉक स्टिक का वेट कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आंसर नंबर 7 में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रेशियोज दी गई हैं कैल्शियम की, कार्बन की और ऑक्सीजन की। किस किस की दी गई है, कैल्शियम की, कार्बन की और ऑक्सीजन की, तीनों की रेशियो दी गई है। और कितनी कितनी रेशियो दी गई है, 10:3:12 ये रेशियो दी गई हैं। अब पहले हमने रेशियो से वो निकाला था ना, परसेंट कैसे निकाली थी, इसका मतलब सम ऑफ रेशियोज करेंगे।
पहले किया है ना। तो सम ऑफ रेशियोज क्या आएगा, 10 + 3 + 12 इज इक्वल टू 12 + 3 कितना हुआ 15 और +10 हुआ 25। दिस मीन्स हमें कार्बन की पूछी गई है तो पहले कार्बन की निकालेंगे ना। दिस मीन्स 3/25 ऑफ कार्बन पार्ट ऑफ कार्बन इन 1 stick ऑफ चॉक। तो परसेंट ऑफ कार्बन निकालेंगे, परसेंट क्योंकि कार्बन की पूछी गई है तो इसलिए कार्बन की निकालेंगे। तो कार्बन की परसेंट कितनी आएगी 3/25 मल्टीप्लाई 100%। अब 25 4 × 100 एंड 4 3 × 12, तो क्या है आंसर 12%। ये है कार्बन की। अब है सेकंड पार्ट। सिंस हमें पता है कि चॉक के अंदर क्या क्या चीज़ कितनी कितनी रेशियो में है, तो सिंस चॉक कंटेन्स कैल्शियम और क्या क्या है चॉक के अंदर, कार्बन है और क्या है ऑक्सीजन। इन तीनों की रेशियो हमें पता है ना, कितनी कितनी रेशियो में, इन द रेशियो 10:3:12। और हमें ये भी पता है कि सम ऑफ रेशियो कितना है, सम ऑफ रेशियो कितना है 25। 10 + 3 + 12 इज इक्वल्स टू 25 है। तो अब ये क्या हुआ, ये क्लियर हो गई चीज़। तो अब लिखेंगे इफ़ द वेट ऑफ कार्बन, अगर कार्बन का वेट आपको बताया गया है कि 3 ग्राम है, इफ़ द वेट ऑफ कार्बन कितना है 3 ग्राम है, तो चॉक का कितना वेट होगा पूरे, तो जाहिर सी बात है चॉक का वेट होगा 25 ग्राम। तो द वेट ऑफ चॉक स्टिक कितना आया, द वेट ऑफ चॉक स्टिक इज इक्वल्स टू 25 ग्राम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अमीना बायज अ बुक for 275 rupees and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? अमीना ने एक बुक खरीदी है 275 रुपये की और उसे इस बुक को, जब उसने इसे बेचा है बुक को, तो उसको 15% का नुकसान हुआ है, 15% का लॉस हुआ है। अब आपको बताना है हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, कि उसने खरीदी तो 275 की थी, उसने उसको सेल कितने रुपीज़ में किया है। अब हमें पता है कॉस्ट प्राइस, हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। सीपी हमें पता है कितना है ₹275। लॉस हमें पता है उसको, जब उसने सेल किया तो 15% का हुआ है। एसपी निकालेंगे, अब इसमें एसपी का फॉर्मूला लगेगा 100 माइनस, लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सीपी अपॉन 100। अब एसपी क्योंकि हमें निकालना है तो ₹100 में से लॉस परसेंट कितना है 15% है ना, और नीचे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई सीपी कितना है 275। वैल्यूज़ रख ली ना सारी। अब क्या करेंगे 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा 85 मल्टीप्लाई 275 हो गया अपॉन में 100। अब इसे काट लीजिए, 5 2 × 10, 5 1 5, 5 7 35, 5 4 20, 5 5 25, 5 5 25 और काट लीजिए, 4 1 4 और 4 3 12,
3 बचेगा, तो 4 7 28 और 4 5 20, तो 13.75 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 233.75। तो उसने कितने में सेल किया? 233.75 रुपीज़ में उसने सेल किया है, और ख़रीदा कितने का? तो 275 रुपीज़ का। तो इसलिए उसको 15% का लॉस हुआ है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। यानी इसमें वही वाली कंडीशन है कि आप किसी से उधार ले रहे हैं तो आपको कितना अमाउंट पे करेंगे। देखिए प्रिंसिपल है, यानी उधार कितना लिया? 1200 और 12% पर एनम, जिसमें ये PA लिखा हुआ होता है ना, तो PA का मतलब होता है, यानी आपको R दिया गया है। जो फॉर्मूला था ना P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, तो ये इसमें क्या है? ये R है, यानी ये रेट है कि 12% के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पे करना है। और टाइम ऊपर आपको दिया गया है 3 ईयर्स। जो दोनों पार्ट हैं दोनों के लिए 3 ईयर्स सेम है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। आंसर नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया गया है क्वेश्चन में ए पार्ट में दिया गया है। पहले फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। प्रिंसिपल दिया गया है, यानी P आपको गिवन है ₹1200। R आपको गिवन है रेट 12% पर एनम। PA का मतलब होता है पर एनम। T का मतलब होता है टाइम। टाइम आपको कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है 3 ईयर्स, यानी 3 साल। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको बताया था ना शुरू में, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सारी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। आप क्या करेंगे? इसमें पुट कीजिए और मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। P क्या है? 1200। R क्या है? 12। T क्या है? 3 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गए। 12 का होता है 144, और 144 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ₹432। तो 1200 रुपीज़ का 12% कितना बैठेगा? ₹432। यानी जब अब ये उन्हें पे करेंगे 3 साल बाद, तो 432 इसमें ऐड करके उनको पे करना पड़ेगा, है ना। बी वाला है, अब पार्ट देखिए। बी वाले पार्ट में भी सेम है। प्रिंसिपल आपको दिया गया है 7500। रेट आपको दिए गए हैं 5% पर एनम। टाइम आपका सेम है 3 ईयर्स। अब इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले में पुट करेंगे इसे। SI निकालना है। P इंटू R इंटू T, सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, और सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल कितना है? 7500। रेट कितना है? 5%। टाइम कितना है? 3 ईयर्स अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गए। 5 3 15। 15 को जब आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ₹1125। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में ना इसको जोड़ना भी था मैं, वो ये फर्स्ट वाले पार्ट में ना थोड़ा सा पार्ट रह गया है, ये देख लीजिए। ये तो रुपीज़ आ गए 432। अब वो 3 साल बाद कितने रुपए वापस करेंगे? तो क्या करना है आपको? आप लिखेंगे जो अमाउंट वो वापस करेंगे, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना था? 1200, और SI कितना आया? 432। तो इसका मतलब वो कितने पैसे वापस करेंगे? वो करेंगे 1632 रुपीज़ वापस 3 साल बाद, ब्याज के साथ। इसी तरीके से करना है बी वाले पार्ट में। SI आ गया है। अब अमाउंट निकालेंगे कि वो 3 साल में कितनी अमाउंट पे करेंगे। तो प्रिंसिपल प्लस SI, ये फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का। ब्याज की अमाउंट, जो टोटल अमाउंट वो पे करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 7500, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया?
1125। जब आप इसे प्लस करेंगे तो 5 का 5, 2, 5 and 1 6 and 7 and 1 8, तो ₹8625 आएंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। What rate gives ₹280 as interest on a sum of ₹56,000 in 2 years? अब इस क्वेश्चन में आपको टाइम दिया गया है। ये जो 56,000 है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और ये जो 280 है, सॉरी ये प्रिंसिपल है 56,000, और ये जो 280 है ना, ये इंटरेस्ट है। तो ब्याज के साथ 56,000 रुपीज़ 2 ईयर्स में पे किए हैं, यानी पे किए जा रहे हैं। तो आपको रेट निकालना है कि ये कितने परसेंट है। 56,000 का 280 ये कितने परसेंट है, रेट निकालना है आपको इसमें। तो आंसर नंबर 10 है, पर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल कितना है, ₹56,000। रेट हमें पता नहीं है, टाइम दिया गया है 2 ईयर्स, और SI हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है कितना है 280। तो इसमें रेट निकालने का फॉर्मूला होता है SI सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई बाय T। तो SI कितना है 280 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल कितना है 56,000 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 ईयर्स। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, इसे 1 से 1 0 कट जाएगा। 2 1 2 2 4 8, तो टाइम कितना है 14 अपॉन 56। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, है ना, 0.25% आएगा आंसर। तो रेट कितना आया है 0.25%, यानी ये जो 280 है ये 56,000 का कितना है 0.25% है। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैज़ बोरोड। अब देखिए इस क्वेश्चन में SI दिया गया है, ये जो 45 है ये SI है, यानी ये ब्याज है। 9% क्या है, ये रेट दिया गया है, और 1 ईयर टाइम दिया गया है। इसमें आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है कि प्रिंसिपल बताइए कि कितने रुपए यानी उन्होंने बोरो किए थे, कितने उन्होंने उधार लिए थे, ये बताना है आपको। तो आंसर नंबर 11 है, तो आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास क्या क्या है, SI हमें दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट ₹45, रेट दिया गया है हमें 9% कि 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, और टाइम बताया गया है 1 ईयर, 1 साल का टाइम है। फॉर्मूला क्या लगेगा, P = SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में R इंटू T। प्रिंसिपल निकालना है क्योंकि हमें SI कितना है सिंपल इंटरेस्ट 45 मल्टीप्लाई बाय 100, रेट कितना है 9%, और टाइम कितना है 1 ईयर। तो सिंपल 9 5 45, तो प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल आएगा 500 रुपीज़ 500। इसी के साथ आंसर नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है, A7 ओके हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।